और 100 बड़ी खबरों के बाद एक और अहम खबर सामने, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बना के किसानों की मांग के बीच मोदी सरकार ने किसानों के लिए अहम फैसला लिया। मोदी कैबिनेट ने साल 2022 साल 2030 के सीजन के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ा इजाफा किया है। केंद्र सरकार ने मसूर और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा गेहूं के एमएसपी में 40 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद अब गेहूं की कीमत एमएसपी के हिसाब से 2015 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। 21-22 में 1975 रुपया कुंटल का भाव गेहूं का था। गेहूं पर लागत 1008 रुपया आती है। अब 22-23 में जो भाव एमएसपी का तय हुआ वो 2015 हुआ है। इसी प्रकार से जौ में जो पहले 21-22 में 1600 था, अब ये 1635 हो गया है, 60% की वृद्धि है। चना 5100 21-22 में था, अब ये 5230 रुपया कुंटल है, ये 74% की वृद्धि है। मसूर 5100 रुपये 21-22 में थी, अब 5500 रुपये है, इसकी वृद्धि 79% है। सरसों जैसा मैंने पहले बताया कि 4650 रुपया प्रति कुंटल थी, अब ये 5050 हो गई है, इस पर 100% की वृद्धि है। और कुसुम सूरजमुखी 5327, इसका 20-21 का रेट था, अब ये 5441 हो गया है, ये 50% की वृद्धि है। ये रबी के सीजन की जो फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, सरकार ने घोषित कर दिया है। प्रभारी सहयोगी कुंदन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन, ये बेहतर बात है, किसानों को जाहिर तौर पर फायदा इसका मिलेगा, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या रही? जो लंबे वक्त से किसान आंदोलनरत है, ये वजह माना जाए, या चुनावी मौसम नजदीक है इसलिए तोहफा दिया गया किसानों को? दोनों वजह हो सकती है। बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में और आने वाले वक्त में गुजरात में चुनाव है और सब एग्रीकल्चर स्टेट है, और खासकर उन कमोडिटीज़ पे विशेष ध्यान दिया गया है जिन इलाकों में बहुतर पैदावार होती है। लेकिन एक गन्ने किलो के स्टेट गवर्नमेंट अभी भी लोग इंतज़ार करेंगे। लेकिन जरा मैं अगर आंकड़ों पे नज़र डाल दूं और जिस तरीके से अभी हम जो कृषि मंत्री का बयान दिखा रहे थे, जो वृद्धि दर कह रहे थे, वो थोड़ा आंकड़ों में खेल रहे थे। मोटे तौर पे जो अगर सरकार के तरफ से आज जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें 4650 रुपये, जो अगर हम सरसों की बात करें जो सबसे ज़्यादा महंगा और सबसे ज़्यादा हमने देखा कि सरसों तेल करीब 200 रुपये किलो लीटर तक चला गया था, उसको लेके करीब 5050 रुपये कर दिया गया है। यानी सरकारी आंकड़े के मुताबिक अगर जो कृषि में लागत आ रही है, अगर हम सरसों की बात कर ले तो उसमें 100% रिटर्न है, यानी 100% मुनाफा है। और वो कह रहे हैं, हालांकि ये सवाल जरूर है कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग कृषि के जो इनपुट कॉस्ट होते हैं वो डिपेंड करता है अलग अलग सेक्टर्स में, क्योंकि बहुत सारे एग्रीगेटेड सेक्टर है जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है, बहुत जगह सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, लोग जनरेटर डीजल सेट चला के वो करते हैं। सो कुल मिला के मोटे तौर पे हर साल के मुताबिक आप अगर देखें तो 114 रुपए की बढ़ोतरी सनफ्लावर में बड़ी बढ़ोतरी है। और रबी की तमाम फसलों को लेकर के अलग अलग मूल्य निर्धारण किया गया और एक ज्यादा बढ़त रही है रबी की फसल के मूल्य में। बहुत शुक्रिया कुंदन आपका।